नमस्कार। आज हम लौह स्तंभ के विषय में जानेंगे। लौह स्तंभ, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, महरौली का स्तंभ का स्तंभ या महरौली का लौह स्तंभ आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका निर्माण गुप्त शासकों ने कराया था। सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों पर, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गौर करेंगे, फिर इसके विषय में हम जानेंगे। और लौह स्तंभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला है, लौह स्तंभ का निर्माण किस शासक के समय में हुआ? हमारे विकल्प हैं। विकल्प संख्या 1 है चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा विकल्प है चंद्रगुप्त द्वितीय। तीसरा विकल्प है समुद्रगुप्त। चौथा विकल्प है स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका समय जो रहा है 375 से लगाकर 415 के मध्य रहा है। इन्होंने, और ये जो स्तंभ है, इनमें जो है इन्होंने संस्कृत भाषा में एक लेख लिखवाया था। कौन सी? संस्कृत भाषा में एक लेख लिखवाया था। अगला प्रश्न नंबर 2 है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से अटूट खड़ा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? पहला है विकल्प जामा मस्जिद परिसर। 2 नंबर विकल्प है लाल किला परिसर। 3 नंबर विकल्प है कुतुब मीनार परिसर। 4 नंबर विकल्प है हुमायूं का मकबरा परिसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कुतुब मीनार परिसर। इस परिसर में जो है ये स्थापित किया गया है। संभवतः है दिल्ली सल्तनत के समय में, काल में जो है, या समय में, ये उदयगिरी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से दिल्ली लाया गया था। निकला आपसे पूछा जाए वर्तमान में स्तंभ कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार परिसर है वहाँ पर ये स्थापित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, लौह स्तंभ की ऊंचाई कितने मीटर है? विकल्प संख्या 1 है 6 मीटर। विकल्प संख्या 2 7 मीटर। विकल्प संख्या 3 8 मीटर। विकल्प संख्या 4 जो है 9 मीटर। तो इसका सही विकल्प है 7 मीटर। इसकी जो है ऊंचाई 7.2 मीटर मानी जाती है। यह है इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, लौह स्तंभ का संबंध किस हिंदू देवता से रहा है? विकल्प संख्या 1 है शिव। विकल्प संख्या 2 है विष्णु। विकल्प संख्या 3 है गणेश। विकल्प संख्या 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है 2, विष्णु से संबंध रहा है। इस पे गरुड़ पक्षी की आकृति भी थी, जो भगवान विष्णु का वाहन है, और ये विष्णु को ही समर्पित था। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान में महरौली का लौह स्तंभ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में जो है ये स्थित है। लेकिन इस स्तंभ का निर्माण जो है मध्य प्रदेश के उदयगिरि नामक स्थान पर हुआ था। अब हम इन प्रश्नों की कुछ विस्तृत व्याख्या में जाएं। महरौली का जो लौह स्तंभ है वह दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है। इस स्तंभ का निर्माण जंग रोधी संरचना के कारण ये विशेष तौर पे प्रसिद्ध है। यही कारण है कि अब तक 1600 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह खुले आसमान में जलवायु की प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलते हुए वैसे का वैसे है। तो इसकी विशेष प्रसिद्धि का कारण है इसकी जंग रोधी तकनीक का होना। इस स्तंभ का निर्माण जो है भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु पद के रूप में गुप्त वंश के शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिनका कार्यकाल है 375 से लगाकर 415 के मध्य, के द्वारा कराया गया था। इस स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का एक लेख प्राप्त होता है, जिसकी भाषा जो है संस्कृत है। इनकी विजयों का उसमें उल्लेख किया गया है, और इसे अन्य नाम से
लौह स्तंभ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम है महारौली का लौह स्तंभ भी से कहा जाता है। और यह स्तंभ जो है उदयगिरि में विष्णु मंदिर के समीप 402 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम भी जान लेते हैं जो इस प्रश्न से परोक्ष रूप से संबंधित हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में स्थित है, जहां दिल्ली सल्तनत के काल में बनाई गई इमारतें हैं। फिर है कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंची है। इसमें कुल 5 मंजिलें हैं, जिसमें पहले की जो 3 मंजिलें हैं वो लाल बलुआ पत्थर तथा चौथी और पांचवी इमारत संगमरमर से बनाई गई है। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और यही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।